ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय में निम्स स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स ने नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में बेस्ट मेमोरियल अवार्ड प्राप्त किया है। प्रतियोगिता का आयोजन ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी में किया गया था। इसमें देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जज की भूमिका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निभाई, जिन्होंने छात्रों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से नवाजा। निम्स स्कूल ऑफ लॉ ने बताया कि हमारे विद्यार्थियों ने नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में मेमोरियल अवार्ड जीतकर हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। निम्स स्कूल ऑफ लॉ ने अपनी टीम को MJRP द्वारा आयोजित नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन में भेजा था। ये वैसे हमारे करिकुलम का एक पार्ट भी है। यहाँ से टीम्स जाती रहती हैं, हम लोग इसको प्रमोट भी करते हैं। स्टूडेंट्स का जो मेमोरियल अवार्ड है वो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि 16 टीम्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से आई थी। उसमें एक टीम में 3 लोग होते हैं, 48 पार्टिसिपेंट्स थे और 32 मेमोरियल्स में से हमारी टीम को फर्स्ट बेस्ट मेमोरियल अवार्ड जो मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड। सर, मूट कोर्ट प्रतियोगिता जीतने के बाद हमें बहुत खुशी है। हम 3 मेंबर्स गए थे एक टीम में रिप्रेजेंट करने निम्स स्कूल ऑफ लॉ को। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और हम लोगों ने बेस्ट मेमोरियल का अवार्ड जीता है। 16 टीम्स जो आई थी, ये नेशनल लेवल का मूट कोर्ट था जो कि MJRP में ऑर्गेनाइज हुआ था। हम लोगों के 32 मेमोरियल्स थे, जिसमें से हम निम्स यूनिवर्सिटी को बेस्ट मेमोरियल अवार्ड मिला है। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक खाली प्लॉट में सुरंग बनाकर रखी गई लाखों की शराब को जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मोहल्ला रुकनपुर में अवैध शराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकोहाबाद के मोहल्ला रुकनपुर में छापेमारी की और महेशचंद्र के प्लॉट में बनी सुरंग से करीब 70 पेटी अवैध शराब और सैकड़ों की तादाद में हॉलमार्क और बरामद किए। मामले पर जानकारी देते हुए CO इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 2,50,000 रुपए है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत वाइस पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर अवैध शराब बिक्री की रोकथाम के लिए है ये अभियान। इसके अंदर 24 तारीख को गुजरात में इंस्पेक्टर शिकोहाबाद उनके द्वारा अपनी टीम के साथ एक धरपकड़ की गई है, जिसमें रुकनपुर मोहल्ला में एक व्यक्ति है महेशचंद्र, उसका प्लॉट है। उसमें तहखाने में करीब 70 पेटी देशी शराब पाई गई है, जिसमें शराब हरियाणा से लगा के और उसका रैपर यहाँ बदल दिया जाता है और उसके ढक्कन वगैरह वहाँ से बरामद किए गए हैं। और इसके अंतर्गत थाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है 187/19 अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 420, 467, 468, 471। केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी ने सोमवार को पीलीभीत में दिशा समिति की बैठक ली। बैठक में जनपद में बिजली विभाग और पंचायती राज विभाग के बनाए गए शौचालयों की सराहना की, तो वहीं उन्होंने किसानों के दुख दर्द को सुना और उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याण योजनाओं से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने गरीब महिलाओं के साथ खाना भी खाया। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। सोमवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीलीभीत, बरेली से आए दूसरी पार्टियों के नेताओं और व्यापारियों को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई गई। मीडिया से बात करते हुए सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जनता का ध्यान हटाने की ताकत बस बीजेपी के पास है। प्रयागराज में मोदी जी का कर्मचारियों के पैर धोने के मामले पर अखिलेश ने कहा कि इस देश में लोग संपन्न होना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका मकान हो। हिंदुस्तान या प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे। साफ सुथरे लोग तभी रहेंगे जब लोग पढ़े लिखेंगे।
जनता इंतजार कर रही है चुनाव की तारीखों का, और आज सूचना क्रांति का कम से कम इतना तो है कि लोगों को पता है कि उनके हित में और उनके खिलाफ क्या सरकार ने फैसले लिए हैं। जनता पूरी तरीके से तैयार है, खासकर गरीब, किसान, व्यापारी, नौजवान, इस सरकार को सबक सिखाने के लिए। किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें एमएसपी कौन देगा और कहां मिलेगी। अगर आलू का किसान है तो उसको कीमत कौन देगा। मान लीजिए अभी सरसों खड़ी है खेतों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विदेश से सब खाने का तेल मंगा लिया है, घी मंगा लिया है, तो हमारी सरसों को कौन पूछेगा। ये स्वदेशी के नारा देने वाले सबसे ज्यादा विदेश से खाने का तेल मंगा रहे हैं। अगर विदेश से तेल आएगा तो हमारे सरसों के तेल की क्या खरीद होगी। गन्ने का किसान परेशान है। इसी तरह हर फसल में किसान को धोखा हुआ है, परेशानी पैदा हुई है। इधर खाद और डीएपी की बोरियों से 5-5 किलो कम दिया गया है, किसान को उपलब्ध कराया गया, और वही 5-5 किलो जो कम किया गया वही पैसा अभी सरकार लौटा रही है वापस। समाजवादियों का मानना है कि किसानों को खुशहाल बनाने के लिए एक बार भारत सरकार को पूरे के पूरा किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर संयंत्र केंद्र और राज्यानुदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन गोमती नगर के विभूति खंड स्थित यूपी नेडा कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। ऊर्जा मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोग जहां घर बैठे आवेदन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सब्सिडी मिल रही है। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के चंदनपुर गांव में हुए मामूली विवाद में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने परिजनों के साथ सुसवलिया के पास सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिससे पडरौना रामकोला रोड जाम हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क जाम की सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लोगों को समझाने गए सीओ सदर से लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की, जिसके बाद अधिकारियों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब लोगों ने जाम हटाया। पहले यहाँ पर चंदनपुर गांव था, थाना कोतवाली पडरौना में, वहाँ पर मारपीट हुई थी। मारपीट की घटना हुई थी, उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और जो घायल था, मजरूब था, उसका इलाज लखनऊ में चल रहा था। दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो गई और जैसे ही उसकी सूचना मिलती है, एप्लीकेशन प्राप्त होती है, उसको धारा को जो संगत धाराओं में उसको परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही उनके घर परिवार वालों ने सड़क पर जाम लगाया हुआ था, जिसका उनकी कुछ मांगे थी कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए, कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। तो उस पर ये है कि वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और उनको जो भी शासन के अनुरूप जो भी आर्थिक सहायता मिल सकती है वो तुरंत दिलवाया जाएगा। साथ ही जो भी अभियुक्त हैं उनके टीमें गठित करके और तुरंत ही तबीज दे करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस गई नहीं घटना की सूचना मिलने के बाद, कितनी सच्चाई है? जैसे ही जब मारपीट घटना मिली थी उस पर तुरंत ही हमारी थाने की पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पर गिरफ्तारी का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग चुके थे और लगातार दबिश दी जा रही थी। लेकिन जो अभियुक्त है वो घर पे है नहीं, वो कहीं चले गए हैं। 8 दिन हो गया मेरे भाई को चोट लगे हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ की पुलिस इतनी लापरवाह है, अभी तक कोई, मेरा भाई ऐसे लेके आए हैं हम लोग, 8 दिन हो गया, अभी तक ना उन लोगों की गिरफ्तारी हुई ना कुछ हुई और सारे लोग भाग गए हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। औरैया की जनता के आह्वान पर पुलवामा में शहीद हुए हमारे वीर सपूतों की याद में और उनकी शहादत के प्रतिशोध की मांग को लेकर जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें औरैया के सारे संगठनों, जिसमें विश्व मानव अधिकार, बजरंग दल और स्काउट गाइड ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलवामा के हमले में शहीदों के प्रति शोक व्यक्त किया गया।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में राहू पीर की मजार के नजदीक अनूपगढ़ सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर एक वृद्ध व्यक्ति की रेल के नीचे आने से मौत हो गई। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रेल सूरतगढ़ से अनूपगढ़ आ रही थी कि राहू पीर फाटक के पास मोड़ पर यह हादसा हुआ। इस हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस अनूपगढ़ चौकी के हवलदार और बांडा पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को राजकीय चिकित्सालय में भिजवाया। भरतपुर में लायंस क्लब डायमंड और जिला अंधता निवारण के संयुक्त बैनर तले विशाल निशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन श्रीमती राम कटोरी देवी नेत्र चिकित्सालय में किया गया। निशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर में सोमवार को मरीजों का रजिस्ट्रेशन और भर्ती पर्चा बनवाया गया। शिविर में कुल 85 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनका मंगलवार को ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही मरीजों को भर्ती और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, SK सुनार, शिवराज सिंह आदि मौजूद रहे। अंधता निवारण के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है। 25 तारीख को आज भर्ती का दिन है और 26, 27, 28 3 दिन ऑपरेशन कराए जाएंगे। इसमें निःशुल्क ऑपरेशन है। मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, चश्मे की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था क्लब की तरफ से की गई है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के बाता गांव में सहकारी समिति परिसर पर राज्य सरकार के आदेश अनुसार किसान ऋण माफी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता बाता सरपंच समुद्र सिंह ने की। इस मौके पर सहकारी शाखा प्रबंधक धर्मीचंद ने 325 किसानों के 1 करोड़ 20 लाख के ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए। शाखा प्रबंधक धर्मीचंद ने किसान माफी योजना को किसान हितैषी और कल्याणकारी योजना बताया। शिविर में बाता गांव के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने साथ ही समितियों के सदस्य मौजूद रहे। जोधपुर कामधेनु सेना ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित कालूराम प्रजापत पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग की। बता दें कि 1 नवंबर 2018 को कामधेनु सेना के जोधपुर जिला अध्यक्ष कालूराम प्रजापत पर नागौर की राजलक्ष्मी गौशाला के अध्यक्ष लाल बहादुर कच्छावा और उनके कर्मचारियों ने मिलकर हत्या की साजिश के तहत हमला किया था। हमलावरों ने कालूराम को पूरे शरीर पर जगह जगह तेज धारदार चाकू से गोदा। उसके बाद कालूराम के पैर पर गाड़ी के साइलेंसर को चिपकाकर पैरों को जलाने की कोशिश की गई, तो वहीं लोगों को आते हुए देख आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलवामा हमले में शहीद हुए 44 वीर सैनिकों के 12वें दिवस पर जवाहर नगर के रामलीला मैदान में इन शहीद सैनिकों के लिए विधि विधान से लगभग 200 युवकों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक पूर्व फौजी राजू बॉक्सर ने बताया कि विशाल यज्ञ का आयोजन सैनिकों की आत्म शांति और श्रद्धांजलि के लिए किया गया है। नगर परिषद बांसवाड़ा की बजट बैठक बिना हुए ही निरस्त कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक होनी थी और 12 बजे तक पार्षद नगर परिषद सभागार पहुंचे ही नहीं। ऐसे में सभापति मंजूबाला पुरोहित ने बैठक निरस्त कर दी। पीएम मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री चुरू में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का एक सप्ताह में प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 23 तारीख को टोंक में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर वी सतीश, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत कई प्रदेश स्तरीय नेता चुरू पहुंच चुके हैं।
चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी का 23 तारीख को टोंक में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। सभा बहुत प्रभावी सभा रही। ऐसे उनका दूसरा कार्यक्रम चूरू में कल हो रहा है। 26 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि टोंक की जो आम सभा थी उससे ये आम सभा और अधिक प्रभावी हो। इसके व्यवस्था के लिए हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र जी राठौड़, हमारे नेता शरद जी कृपलानी, ऐसे सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। जयपुर के एक निजी होटल में सीआईआई यंग इंडियंस की ओर से लर्न टुडे लीड टुमारो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई बिजनेसमैन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना था। एक रिपोर्ट देखिए। सीआईआई यंग इंडियंस जयपुर चैप्टर की ओर से सोमवार को लर्न टुडे लीड टुमारो पर एक सेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधायक दिव्या मदेरणा, रोहित बोहरा, सीआईआई के अनिल साबू और निम्स ग्रुप की डायरेक्टर फाइनेंस पल्लवी तोमर मिश्रा समेत कई बिजनेसमैन मौजूद रहे। वहीं सेशन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि देश, उद्योग और व्यक्ति तभी प्रगति कर सकते हैं जब समाज, राज्य और देश सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हों। नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को दोनों पक्षों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। Broad ideas I want to share with you because it's important for all of you to understand कि हमारी सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। In terms of जो बड़े-बड़े पॉलिसी मेकिंग इश्यूज होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन मैंने देखा डिफरेंस वहाँ होता है जहाँ आप छोटी चीज़ों पर फोकस कर उनको सुधार लीजिएगा, क्योंकि जो बहुत बड़े आइडियाज होते हैं, बहुत बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, वो चर्चा में बहुत आते हैं, उनका क्रियान्वयन थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं, मुझे कोई कह रहा था कि भाई बड़ा कोई चुनौती सामने आती है, उसके लिए सब तैयार रहते हैं। बड़ी कोई मुश्किल सामने आती है, उसका सामना करने के लिए हमारे पास सब साधन हैं, तैयारियां होती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, अब आदमी कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर उसका जूता टाइट है और काट रहा है उसको पैर में, लंबा नहीं चल पाएगा। आप कितनी बढ़िया पॉलिसी बना लीजिए, लेकिन अगर आपके पास अच्छे ऑफिसर्स नहीं हैं उन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए, आप उसका एग्जीक्यूशन अच्छी तरह नहीं कर सकते। वहीं सीआईआई राजस्थान के चेयरमैन अनिल साबू ने कहा कि भारत विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है। भारत की आबादी की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। जनसंख्या के सर्वाधिक ऊर्जावान इस वर्ग के सदुपयोग से भारत प्रगति और विकास के पद पर आगे बढ़ सकता है। आज ये जो सेशन था यंग इंडियंस का एजीएम थी, और इसके साथ ही लर्न टुडे एंड लीड टुमारो ये हमारा सेशन था, और इसमें पर्टिकुलरली हमने यंग इंडियंस के लिए यंग लीडर्स ही बुलाए, जैसे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी थे, जैन रोहित बोहरा जी थे, और इन सब ने
अपना एक विज़न दिया और यंग लोगों के साथ बड़ी खुल के बात की और बताया कि जो कुछ भ्रांति है कि कुछ काम नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो ये पर्टिकुलरली उन्होंने पूरी उसकी जड़ से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, इन सब के बारे में यंग लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया। वहीं इस मौके पर अन्य सभी उद्योगपतियों ने भी कॉन्फ्रेंस को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें त्रिमूर्ति ग्रुप के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा, यंग इंडियन के आशीष माहेश्वरी भी शामिल रहे। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए NEI लिमिटेड के प्रेसिडेंट और CEO रोहित साबू ने कहा कि नवाचारों और रचनात्मक पहलों के द्वारा युवा पीढ़ी अधिक सक्रिय होने के साथ साथ उद्योगों को, समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम भी कर रही है। देखिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज हम लोग तो काफ़ी रेगुलरली करते रहते हैं। आज हालांकि एनुअल जनरल मीटिंग थी हमारी, जो साल में सबसे बड़ी होती है, बट अदरवाइज हम हर 1-2 महीने में इस तरह की इस लेवल की कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। अच्छा रहता है। देखिए, इसमें हम यंग पॉलिटिशियंस को भी बुलाते हैं, सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एक माइंड शेयरिंग होती है, आपस में थॉट शेयरिंग होती है, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं। कि एक यूथ विंग है जिसके अंदर 21 से 40 साल के जो युवा वर्ग हैं, उसके अंदर प्रोफेशनल्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और सभी लोग शामिल रहते हैं, 21 से 40 साल वाले। और CI के साथ जुड़ कर के ये लोग एक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके लिए नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। इसके अंदर जिस तरीके से आज हमारा जो एनुअल जनरल सेशन था सभी के लिए, इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री सचिन जी पायलट थे और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें कहीं युवा वर्ग के लिए, सोसाइटी के लिए, और हम लोगों ने भी जो कहना चाहा वो इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से लें, चाहे आप एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से लें, तो इस तरह की कई वार्तालाप होती हैं जो आपस में करी जाती हैं। और साथ में उन्होंने निमंत्रण भी दिया है कि साथ में डेलीगेशन को लेकर के आएँ, इंडस्ट्रीज़ क्या समस्याएं हैं, क्या पॉलिसीज़ में चेंज करना चाहिए, कैसे उसको एग्जीक्यूट करके ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो नई समस्याएं जो गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से चला रही हैं, चाहे कंपनीज एक्ट हो जो इतना पुराना था, जो उसको चेंज करके अभी नया किया, उसके अंदर जो भी चीज़ें नए परिवर्तन करने हैं, उन चीज़ों को लेकर के हुई ये चर्चाएं। CII राजस्थान के डायरेक्टर और स्टेट हेड नितिन गुप्ता ने कहा कि भारत का युवा केवल मात्र नौकरी मांगने वाला नहीं रहा, बल्कि वो अब नौकरियों का निर्माण करने वाला बन गया है और ये सब संभव हो पाया है युवाओं में उद्यमिता की भावना के चलते। इसका उदाहरण हाल ही में विकसित और सफलता के संचालित स्टार्टअप है। वहीं कई और बिजनेसमैन ने अपने विचार रखे। निम्स ग्रुप की डायरेक्टर फाइनेंस पल्लवी तोमर मिश्रा ने भी डिप्टी CM सचिन पायलट से सवाल पूछा, जिसका जवाब डिप्टी CM सचिन पायलट ने बेहतर तरीके से दिया। सर, पहली बात तो हेट होनी नहीं चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, देयर शुड बी नो प्लेस फॉर हेट एट ऑल। इनफैक्ट आई एम क्वाइट डिस्टर्ब्ड द लास्ट few years. We've seen the kind of narrative, no, it's quite negative in nature. It's challenging, it's bad mouthing, it's acrimonious, it's venomous, it's destroy, attack. That's not how healthy democracies are. And if we have to be a country that's proud of its constitution, and as a republic, if we are proud of our institutions and what we do, then we should really have the grandness and large-heartedness to accept difference of opinion. Be humble enough to say, yes, I was wrong, I'll correct my strategy or I'll make amendments to what I was saying earlier. वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बहरहाल लर्न टुडे लीड टुमारो कार्यक्रम के जरिए सभी बिजनेस मैनों के साथ डिप्टी CM सचिन पायलट ने बाखूबी तरीके से चर्चा कर अपने अनुभव शेयर किए। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।